तो कैसे उस देवराज नामक ब्राह्मण को देवलोक की प्राप्ति होती है। और मध्य के 3 अध्यायों में चंचुला नामक स्त्री को कैसे वैराग्य की उत्पत्ति होती है और अपने जीवन में पाप करने के बावजूद भी कैसे उसको शिवलोक का पद प्राप्त होता है। और एक भयानक बिंदुक नामक पिशाच का उद्धार होता है मरने के बाद शिव महापुराण को मात्र से। और अंतिम के 2 अध्यायों में शिव पुराण को श्रवण करने की विधि बताई गई है और श्रोताओं के लिए क्या उचित नियम है जो उनको पालन करने चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। ये पूरा शिव महापुराण के महात्म्य का अध्याय है। जाने बिनु न होत प्रतीति, बिनु प्रतीति होत नहीं प्रीति। तो शिव का ध्यान करते हुए हम महात्म की कथा में प्रवेश करेंगे। सचिदानंद रूपाय भक्तानुग्रह कारिणे माया निर्मित विश्वाय माहेश्वराय नमो नमः। सचिदानंद शब्द जो है वह 3 शब्दों से बना है, सत, चित और आनंद। सत का अर्थ होता है सत्य और चित का अर्थ होता है चेतना, यानी हमारी मन की एक जागृत अवस्था। और आनंद का मतलब होता है सुख में रहना, यानी कि आनंद में रहना। तो जिस व्यक्ति को सत्य का ज्ञान हो जाता है वह आनंदमय हो जाता है। और इसीलिए परमात्मा या शिव को ही संपूर्ण सत्य कहा गया है और शिव को ही संपूर्ण चित्त कहा गया है और शिव ही संपूर्ण आनंद है। तो केवल मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जो सच्चिदानंद, जिसमें हम सच्चिदानंद को प्राप्त कर सकते हैं और अन्य किसी योनि में यह संभव नहीं है। हम खुद ही आनंद है, इस बात को हम भूल जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें सत्य का ज्ञान नहीं होता और हमारा चित्त जो है बाहर के सुखों को ढूंढने में निकल जाता है और हम सच्चे आनंद से अनुभवी रहते हैं। तो जो व्यक्ति इसके विपरीत, जो व्यक्ति सत्य को जान लेता है उसका चित्त भी शांत हो जाता है और उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। तो इसी को हम सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय अर्थात ऐसे शिव भगवान जो सच्चिदानंद के गुण हो, जिनमें सच्चिदानंद का रूप हो। भक्तानुग्रह कारिणे, वह शिव भगवान जो अपने भक्तों पर अनुकंपा बरसाते हैं, कृपा बरसाते हैं और अनुग्रह करते हैं। माया निर्मित विश्वाय, वह शिव भगवान जिन्होंने अपनी माया द्वारा इस पूरे विश्व की, इस पूरे संसार की सृष्टि की रचना करी, इसके पालन करते हैं और संहार करते हैं। महेश्वराय नमो नमः, अर्थात ऐसे महेश्वर, ऐसे शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आज प्रियम जी का प्रथम वक्तव्य हुआ है, लेकिन लग नहीं रहा आपके प्रस्तुत वक्तव्य को सुन करके कि प्रथम वक्तव्य है आपका। पहली बार तो आवाज का निकलना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप तो एकदम ऐसा वक्तव्य जो एकदम प्रफुल्लित हो गए हृदय। महादेव की कृपा, भवानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आप ऐसे ही शिव पुराण के विविध चरित्रों को गा करके सुनाती रहे। बहुत अच्छा, बहुत प्रसन्न हुए हम और बड़ा प्रसन्नता हुई आपके वक्तव्य को सुनकर। चमन लाल जी, पावनी जी, परशुराम जी सभी बहुत प्रसन्न है। चमन लाल जी, प्रथम वक्तव्य आपको लग रहा है? गुरुजी मुझे तो ऐसा लगा गुरुजी के पहले से ही करते हैं। बहुत हाँ बढ़िया बोला गुरुजी इन्होंने। जी शब्दावली बहुत अच्छी है इनकी, जी बहुत जी। अच्छी शब्दावली है गुरुजी। हाँ, बहुत भाव है। शिव कथा जी क्योंकि जुड़ी थी तो हम इनको बोले थे कि हो सकता है कि आपको शिव कथा में ज्यादा रोचक न लगे, क्योंकि ये रोचक वाली कथा नहीं है और लोग भी इसको कम पढ़ पाते हैं, क्योंकि भागवत की कक्षा में 50 लोग जुड़े हुए हैं लेकिन शिव पुराण पर बहुत कम है। तो आप अगर भागवत पढ़ना चाहें तो ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम शिव कथा ही पढ़ेंगे। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
सब बहुत बढ़िया बोला बहन, बहुत बहुत आपको मुबारकें, बहुत बहुत आपको। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। धन्यवाद सबको, सभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सारे सहपाठियों को धन्यवाद। चलिए, सुष्मिता त्रिपाठी जी भी बहुत प्रसन्न है, बहुत